Hello everyone, my name is Vikas and welcome to my channel. My channel name is Academic Mathematics with Vikas. आज हम लोग इस क्लास में कुछ ऐसी चीजें के बारे में बात करेंगे जो सबके लिए कॉमन हो और सबको इसके बारे में जानकारी होना अति आवश्यक है, जैसे कि 7th, 6th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th यानी 6 से लेकर 12 तक बच्चों के लिए एक मैं वीडियो तैयार कर रहा हूँ। वो पूरी वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा इन सब विद्यार्थियों के लिए। तो ये ऐसा वीडियो रहेगा जो कॉमन होगा सबके लिए 6 to 12। और ये वीडियो में मैं एक नंबर सिस्टम के बारे में बात कर रहा हूँ। नंबर जितने भी होते हैं ना, जो भी आप देखते हो, मैंने जानने का प्रयास करते हो, चाहे वो 8th में देखते हो, 9th में देखते हो, 10th में देखते हो, 11th में देखने को मिलता है, ये सारे तमाम प्रकार के संख्याओं के बारे में हम लोग आज इस वीडियो में सीखेंगे और सारे चीज क्लियर होगा। एक एक चीज का एग्जांपल, एक एक चीज को एकदम अच्छे से एक्सप्लेन, मतलब हर चीज को एक तरीका के और एक सिस्टमैटिक ढंग से सजाने का प्रयास करेंगे और समझाने का प्रयास करेंगे। सो प्लीज इस वीडियो को देखिए शुरू से अंत तक, आपको इससे तमाम प्रकार की चीजें मिलेगी। कुछ ऐसे नंबर मिलेंगे जो आपको देख के लगेगा कि नया है मेरे लिए, और अवश्य रूप से ऐसा लगेगा कि मेरे को खास चीज सीखने को मिला। ये तो मैं कह सकता हूँ। चलिए बिना देर किए स्टार्ट करने का प्रयास करता हूँ और ज्यादा से ज्यादा चीजों को सीखते हैं। सबसे पहली तो बात यह है कि मेरी हेडिंग क्या है, तो संख्या के बारे में हम लोग सीखेंगे। इसका मतलब क्या, नंबर। अगर मैं इस पूरी दुनिया में बात करूँ ना, नंबर कितने प्रकार के होते हैं, पूरी दुनिया की बातें कर रहा हूँ मैं, तो आपको दो प्रकार के नंबर देखने को मिलते हैं। कितने प्रकार के नंबर देखने को मिलते हैं? दो प्रकार के। एक होता है रियल नंबर और एक होता है इमेजिनरी नंबर। आप ध्यान से देखते चलिएगा, एक एक चीज क्लियर होगा इस वीडियो से। एक है रियल नंबर और एक है इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर नाम से ही क्लियर है कि रियल नंबर जो दिखाई देते हैं, एग्जैक्ट जो होते हैं वो होते हैं भाई, है ना। और इमेजिनरी नंबर मतलब इमेजिन किया जा सकता है। इमेजिन मतलब बहुत कम चांसेस होती है ऐसे नंबर को देखने का और समझने का, है ना। बहुत रेयर चांसेस होती है। एक चैप्टर भी होता है जिसमें हम लोग पढ़ते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इमेजिनरी नंबर कुछ नहीं है। 11th में एक चैप्टर है जिसको हम लोग पढ़ते हैं बहुत ही अच्छे ढंग से 11th क्लास में। ऐसे 10th क्लास तक इमेजिनरी नंबर की कोई जो है ना डेफिनेशन से देखने को मिलता है ना सीखने को मिलता है। लेकिन मैं बना रहा हूं ताकि हर प्रकार के नंबर आपको मालूम रहे, आप थोड़ा बहुत ज्ञान रखें इस सब चीज के बारे में, ताकि कहीं भी ये काम आ जाए, है ना। तो जैसे कि इमेजिनरी नंबर में एक ही चीज है, वो है कॉम्प्लेक्स नंबर, जो हम लोग को 11th क्लास में देखने को मिलता है, ठीक है ना। कॉम्प्लेक्स नंबर को सिंपल आयोटा से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसका मतलब ये है कि आयोटा का जो वैल्यू होता है वो √(-1) होता है, ठीक है, ध्यान समझिए। इसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म है ना कॉम्प्लेक्स नंबर, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर को दिखाने का वो एक ही तरीका है। वो क्या है, x प्लस आयोटा y, x प्लस आयोटा y। कोई भी नंबर को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं इस फॉर्म में, x प्लस आयोटा y के फॉर्म में। आप रियल नंबर जो कुछ भी देखते हो ना, जैसे कि अगर मैं बात करूं रियल नंबर, तो आप बहुत सारे बच्चे बता भी सकते हैं कि रियल नंबर के भी दो भाग होते हैं। एक होता है रेशनल नंबर और दूसरा होता है इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर, ठीक है ना। रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर वैसे नंबर जो p बाई q के फॉर्म में लिखा जा सके, यानी q नॉट इक्वल टू 0। ये फॉर्मेशन आप कहीं देखे होंगे, या तो आप बुक में देखे होंगे या तो एनसीईआरटी की बुक में देखे। इस प्रकार की चीजें आपको कॉमन तरीके से देखने को मिलता है। अगर मैं बात करूं कि q नॉट इक्वल टू 0 क्यों बोला जाता है, तो आप थोड़े से शॉक में आ जाएंगे। सब लिखा होता है, क्यों नहीं होना चाहिए, बस क्यों नहीं होना चाहिए। उसका रीजन ये है कि अगर हम कभी भी किसी नंबर के नीचे अगर 0 में डाल देता हूं, तो ये जो नंबर है ना वो क्या बना देता है, इनफिनाइट बना देता है, यानी कोई भी नॉन डिफाइंड हो जाती है। कोई भी नंबर हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कौन सा नंबर लेना है कौन सा नंबर नहीं लेना है। इसीलिए हम कहते हैं कि q नॉट इक्वल टू 0, यानी 0 q कहता है कि अवॉइड करें मैं 0 को, मैं अवॉइड करता हूं, मतलब लेना ही नहीं चाहता हूं मैं 0 को, ठीक है ना। तो ये रहा, इसकी कांसेप्ट मैंने बता दिया है। ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में बहुत अच्छे से डिटेल्स होता है। और बात ध्यान से देखिए, इरेशनल नंबर यानी ऐसे नंबर जो p/q के फॉर्म में न लिखा जा सके,
उसे क्या कहते हैं, इरेशनल नंबर। ठीक है, इरेशनल नंबर, इसको रेशनल नंबर पी बाई क्यू को फॉर्म में हो। ठीक है, ध्यान सुनिए, अगर मैं रेशनल की बात करूं और इरेशनल की बात करूं तो ध्यान समझिए, रेशनल भी दो प्रकार से डिवाइडेड है, एक तो इंटीजर है ना, एक इंटीजर और एक फ्रैक्शन। ठीक है ना, ये दो प्रकार से डिवाइडेड है, इंटीजर और फ्रैक्शन। समझिएगा ध्यान से। अगर मैं इरेशनल की बात करूं, जैसे आप देखे होंगे √2, √3, √5, √6, यस, √7, इस प्रकार के जिसका परफेक्ट स्क्वायर रूट बाहर न निकले उसी को बोलते हैं इरेशनल नंबर। अब इंटीजर की बात करो तो इंटीजर भी दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं आप बोल सकते हो पॉजिटिव इंटीजर, एक होते हैं नेगेटिव इंटीजर। नेगेटिव इंटीजर, ठीक है। अगर मैं फ्रैक्शन की बात करूं, जैसे 5/3, 2/3, -5/6, इस प्रकार के आपको फ्रैक्शन देखने को मिलते हैं। ये सारे जो है ना वो क्या है, फ्रैक्शन। और ये सारे फ्रैक्शन क्या होते हैं, रेशनल नंबर। यानी रेशनल नंबर के दो डिपार्टमेंट, पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर। अब इंटीजर के भी पार्ट्स होते हैं, आप ध्यान सीखिए कि ये एक चेन बन रहा है, ये नंबर सिस्टम का एक चेन है, मतलब कि इसकी यहां से स्टार्टिंग हुई और कहां तक जाएगी, ये सारे चीजों का इंफॉर्मेशन इस वीडियो में मिलने वाला है। आप अगर देखोगे तो एक चीज आपको ध्यान में जाएगा कि आपने नंबर के बारे में बात की, पहले आप नंबर को डिफाइन कर दिए। क्या डिफाइन किए कि जितनी भी चीजें हो, तो आप जितनी भी चीजें देखते हो, यानी जितने भी नंबर आप देखते हो अपने पूरे जीवन काल में, वो सारे नंबर को मैं एक साथ लेके चल रहा हूं। यानी जितने भी प्रकार के नंबर आपको दिखाई देते हैं वो सारे नंबर इसमें आ जाएंगे, इंक्लूडेड रेशनल में आ जाएंगे या तो इमेजिनरी, और किसी भी पर कोई भी दुनिया का नंबर इसके अलावा नहीं हो सकता, कोई भी नहीं हो सकता। तो आप समझ ही सकते हो, यानी संख्या के बारे में पूरी जानकारी इस वीडियो के अंतर्गत। ठीक है, ध्यान से देखिए। तो मैंने क्या किया, पूरे नंबर को एक तो रियल और इमेजिनरी में डिवाइड किया। फिर रियल को मैंने क्या किया, रेशनल और इरेशनल पार्ट में डिवाइड कर दिया। फिर इंटीजर, रेशनल भी दो प्रकार, इंटीजर और फ्रैक्शन। पॉजिटिव और नेगेटिव ये भी होते हैं। पॉजिटिव का मतलब ये होता है कि अगर मैं 0, 1, 2, 3 है ना, ये सारे क्या है, पॉजिटिव इंटीजर। इसी प्रकार से नेगेटिव इंटीजर -1, -2, ऐसे ये सारे क्या है, नेगेटिव इंटीजर। अगर मैं और भी बातें करूं ना, जैसे कि इंटीजर को मैं डिफाइन करूं तो आपको समझ में आएगा एक खास चीज इंटीजर के बारे में, इंटीजर एक्चुअली इतना इंपॉर्टेंट क्यों है ना। बच्चे लोग को ये समझ में क्यों नहीं आता। अगर मैं इंटीजर को डिफाइन करूं तो ध्यान समझिए, एक्चुअली इसके तीन पार्ट्स बना सकते हैं इंटीजर को। एक्चुअली इंटीजर कहने के लिए होता है, लेकिन इसके तीन पार्ट्स होते हैं। अगर मैं मान लीजिए ये ओरिजिन लेके चल रहा हूं, ये नंबर लाइन है, ठीक है, तो ये 0 है, ओरिजिन है, जहां से हम चलना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आगे चलेंगे तो प्लस में आएंगे सारे नंबर कहां तक जा सकते हैं, तो सर आंसर इनफाइनाइट तक जा सकते हैं, यानी कोई लिमिटेशन नहीं। नंबर का कितने होते हैं तो डिफाइन नहीं है ना। अगर मैं पीछे चलता हूं तो सारे माइनस में कलेक्ट होंगे, ठीक है, कलेक्ट होंगे सारे माइनस में। ये कहां तक जा सकती है तो मुझे भी मालूम नहीं है, ये भी इंफिनिटी तक जाएगा, यानी -इंफिनिटी और ये हो गया +इंफिनिटी। अब ध्यान सुनिएगा, अगर मैं 1 से लेकर इंफिनिटी तक चलता हूं तो इसके अलग नाम होते हैं। इसको बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर। क्या बोलते हैं, पॉजिटिव इंटीजर। यानी इसको रिप्रेजेंट करने का सब तरीका तो सिंपल, या तो आप i+ से दिखा सकते हो या तो आप z+ से दिखा सकते हो, ठीक है ना। इसी प्रकार से आप ध्यान से देखो, अगर आप -1 से इंफिनिटी तक जाते हो तो इसको नेगेटिव इंटीजर बोलते हैं। अब एक खास चीज देखो, इसको रिप्रेजेंट करने का सब तरीका तो या तो आप i पर माइनस लगा दो या तो आप z के ऊपर माइनस लगा दो, ये दोनों रिप्रेजेंट करेंगे नेगेटिव इंटीजर को। इसी प्रकार से अगर मैं सिर्फ 0 को इंक्लूड करते हुए अगर इंफिनिटी को जाता हूं, 0 को इंक्लूड करते हुए इंफिनिटी को जाता हूं तो इसको बोलते हैं नॉन नेगेटिव इंटीजर। नॉन नेगेटिव इंटीजर। तो आप जब 0 को इंक्लूड करते हुए इंफिनिटी तक जाते हो तो उसको बोलते हैं नॉन नेगेटिव इंटीजर। यानी 0 एक ऐसा नंबर है ना ही पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव है, यानी मध्यस्थ का है,
ना ही इसको नेगेटिव पूरी तरीके से बोल सकते हैं, ना ही इसको पॉजिटिव बोल सकते हैं पूरी तरीके से। लेकिन हम लोग सपोज करके चलते हैं कि चलो यार इसको मान लेते हैं पॉजिटिव, क्योंकि अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं या ऐड करता हूं किसी भी नंबर से, तो जो नंबर ऐड होती है, जो डिवाइड होती है, वो माने बिल्कुल ही अलग होती है ना चीजें। जैसे कि अगर मैं 2 में 0 से मल्टीप्लाई करूं तो 0 मिलेगी, अगर मैं 2 में -0 करूं तो भी 2 मिलेगी। यानी ये 0 का कोई उतनी इंपॉर्टेंस जो है ना नहीं दिया जाता है किसी इंटीजर के मामले में। लेकिन अगर इसकी बातें करो तो इसकी इंपॉर्टेंस है ही। लेकिन ये क्यों पॉजिटिव माना जा रहा है? क्योंकि इस पे इंपैक्ट नहीं होता है माइनस प्लस का, इंपैक्ट पड़ता है नहीं, इसीलिए इसको क्या बोला गया? पॉजिटिव इंटीजर मानिए, इसीलिए नॉन नेगेटिव बोला जा रहा है। ठीक है, ये सारा इंफॉर्मेशन रहा थोड़ी बहुत नंबर के बारे में। अगर मैं और भी इंटीजर इसके बारे में डिफाइन करूं ना, तो आप ध्यान से सुनो। एक इंटीजर में बहुत सारे चीजें हैं जो आपको सीखना बहुत जरूरी है। मैं इरेज करता हूं, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हो। और मैं इरेज करके आपको एक खास चीज बताता हूं किसके बारे में, तो इंटीजर के बारे में। ध्यान सुनना, आप जब देखते हो इंटीजर तो आपके माइंड में एक चीज आता है कि आपको जीरो भी दिखाई देता है, माइनस भी दिखाई देता है, प्लस भी दिखाई, मतलब सारे प्रकार के नंबर आपको दिखाई देता है। इससे एक चीज बहुत आसानी से समझ में आएगा कि सर एक आप दो डिपार्टमेंट में इसको क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए। क्यों? एक तो जीरो को अलग रख दीजिए, ठीक है ना, और दूसरी बात ये है कि जो भी पॉजिटिव इंटीजर है उनको एक साथ रख लीजिए, पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है ना। जैसे ही आप पॉजिटिव इंटीजर टोटल लोगे ना, इसका मतलब ये है कि 1 2 3 4 5 है ना, इंफिनाइट तक। अगर ये सारे नंबर ले लेते हो तो ये पॉजिटिव इंटीजर होते हैं। सर आप नेगेटिव वाले को अलग कर दो, नेगेटिव इंटीजर को, ठीक है। इसे करने से क्या होगा, ध्यान से समझो, बहुत सारी चीज समझ में आएगा। अगर मैं पॉजिटिव इंटीजर के खाली पॉजिटिव इंटीजर की बात करता हूं, आपको बहुत चीज समझ में आएगा। अगर मैं पॉजिटिव इंटीजर की बात करूं तो इसके भी अलग अलग आपको नंबर दिखाई देंगे। इसमें भी आपको नेचुरल नंबर दिखाई देंगे, कंसिस्ट कर रहा है ना नेचुरल नंबर। वैसे नंबर जो काउंटिंग वाले सारे नंबर को बोलते हैं नेचुरल नंबर, तो 1 से लेकर इंफिनिटी तक इसको तो बोल सकते हैं। आप इसमें देखोगे तो कंसिस्ट करेगा होल नंबर भी, ध्यान जा रहा है। इसका मतलब ये है सर कि अगर आप जीरो को इंक्लूड कर दो, जैसे जीरो और प्लस पॉजिटिव इंटीजर कर दो, तो होल नंबर भी दिखाई देने लगेगा। आप देखोगे तो इवन नंबर भी दिखाई देगा आपको। हाँ, आप इसमें देखोगे तो इवन नंबर भी दिखाई देगा, 2 4 6 है ना। आप देखोगे इवन तो ऑड नंबर भी दिखाई देगा। वैसे नंबर जो 2 से डिवाइड एग्जैक्टली डिवाइड ना लगे, जैसे 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, ऐसे 9 हो गया, ऐसे बहुत सारे नंबर है, तो वो सारे ऑड नंबर हो गए। आप देखोगे और चीज मिलेगा, कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर वैसे नंबर होते हैं जिसके मोर देन 2 फैक्टर्स हो। जैसे अगर मैं बात करूं जैसे 4 की, 2 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, 1 से भी कटेगा, है ना। तो इसके 2 से अधिक फैक्टर आ गए, 8 हो गया, 6 हो गया, ये सारे क्या है, कंपोजिट नंबर है। इसी प्रकार से एक और नंबर हमको देखने को मिलता है, ध्यान से देखना, एक प्राइम नंबर भी आपको देखने को मिलता है। ये सारे किसमें इंक्लूड होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर में, देख रहे हैं ना। पॉजिटिव प्राइम नंबर क्या होता है, जिसके ओनली 2 फैक्टर हो, या तो इट सेल्फ से कटे यानी खुद से कटे, या तो 1 से कटे। जैसे आप देखोगे 3, आप देखोगे 2, आप देखोगे 5, आप देखोगे 7, आप देखोगे 11, ये सारे क्या है, प्राइम नंबर, ठीक है ना। इसी प्रकार से आप देखते हो आपको और भी चीजें दिखाई देती है, जैसे कि सर आप नेचुरल नंबर देखो, होल नंबर देखो, इवन नंबर, ऑड नंबर, कंपोजिट नंबर, प्राइम नंबर, और भी कितने प्रकार के नंबर आप देख सकते हो। आप एक खास चीज देखते हो, को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर ऐसे दो नंबर लेना है जिसके एचसीएफ क्या हो, 1, जिसके एचसीएफ क्या हो, 1। अगर ले लेते हैं 2 और 3, तो इसका एचसीएफ कितना होगा, तो सर 1 होगा। तो ये सारे क्या होंगे, को प्राइम नंबर, ठीक है। इसको ट्विन प्राइम नंबर के भी नाम से जाना जाता है। ऐसे दो प्राइम नंबर जिसके क्या हो, ओनली 1 एचसीएफ, ठीक है ना, यानी ओनली 1 फैक्टर हो, तो इसको ट्विन प्राइम नंबर भी बोलते हैं। तो क्या है, ट्विन प्राइम नंबर और को प्राइम नंबर में एक ही चीज अंतर है कि आपको कोई भी दो नंबर लेने हैं, ये कोई भी प्राइम नंबर लेने हैं दो, या तो इसको बोलो ये, या तो इसको ये बोलो। एक ही चीज का अंतर है, क्या है कि एचसीएफ की बात होती है, इसमें फैक्टर की बात होती है, बस और कुछ नहीं। दोनों की बात करोगे तो कॉमनली एक ही चीज लिखने का, वो एचसीएफ लिखने का। तो ये सारे नंबर हैं, को प्राइम नंबर और ट्विन प्राइम नंबर। और भी खास चीज देखने को मिलता है जो बच्चे अवॉइड करते हैं सीखना, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है जानना। समझो आप एक नंबर पढ़ते हो, परफेक्ट नंबर, कितने लोग तो सुने भी नहीं होंगे,
ये परफेक्ट नंबर बहुत ही खास नंबर है, इसके बारे में बहुत कम लोगों को जानकारी होता है। अगर मैं परफेक्ट नंबर की बात करूं, जैसे कि एग्जांपल की बात करूं, तो आप समझ पाओगे। जैसे 6 की बात करूं, 6 के सारे पॉसिबल फैक्टर्स बताओ मुझे। 3, 2, 1, 6। और कोई फैक्टर हो सकता है संभव है, और कोई फैक्टर संभव नहीं है। अगर ये सारे फैक्टर को जोड़ दोगे ना, तो आपको एक बहुत ही अच्छा चीज देखने को मिलेगा कि इसका जो सम आ रहा है, जो सम आ रहा है वो क्या आ रहा है, एक ये 2 गुना आ रहा है ना। जब मैं इस नंबर को इंक्लूड कर रहा हूं तो 2 गुना आ रहा है। अगर इसमें एक नंबर को इंक्लूड ना करूं, इसके पॉसिबल फैक्टर को खाली हमने लिख दूंगा, पॉसिबल फैक्टर्स जिसे ये कट सके, तो आप देखोगे कि यही नंबर मिल जाता है। यानी जो नंबर के ये फैक्टर मिले ना 6 के, ये अगर मैं सारे फैक्टर्स को जोड़ दूं तो सेम नंबर हमको मिल जाता है। इसी को क्या बोलते हैं, परफेक्ट नंबर। ठीक है ना। आप ऐसे एग्जांपल ले सकते हो। और 28, आप 28 के सारे फैक्टर लिखो। आप 2 ले लो, 1 ले लो, है ना। और किससे कटेगा, 4 से कटेगा, 7 से कटेगा, 14 से कटेगा, और किसी से कटेगा नहीं, खुद से कटेगा, तो खुद वाला नहीं लेना। आप सबको ऐड करो, आपको एक बहुत ही अच्छा चीज देखने को मिलेगा। 2 + 1 + 4 + 7 + 14। आप जब ऐड करोगे तो आपके पास वही नंबर मिल जाएगा जो मैंने लिया था। तो ये रहे परफेक्ट नंबर। आप ये देख रहे हो कि ऐसे कॉम्बिनेशन मेरे को दिखाई दिया जिसमें नंबर, सारे नंबर आ गए। मतलब सर, मतलब दुनिया में जितने भी नंबर दिखाई देते वो सारे नंबर को मैंने कवर कर लिया ये इतने ही मिनट के वीडियो में। आप देख रहे हो एक ही चीज इस वीडियो में कि हमने जब परफेक्ट नंबर की बात की तो थोड़ा ज्यादा ही फोर्स किया। क्यों? क्योंकि ये नंबर अक्सर बच्चे लोगों को मालूम नहीं होता है, इसलिए उतना ध्यान नहीं जाता है। अब मैं एक 1 बाय 1 करके अगर मैं इसको मर्ज करना चाहूं तो बहुत आसानी से मर्ज कर सकता हूं। तो आप दुनिया में जितने भी नंबर देखते हो या तो रियल हो सकते हैं या तो इमेजिनरी हो सकता है। जो चीज डायरेक्टली दिखाई दे रही है उसको रियल बोलेंगे। जब उन्हें थोड़ी सी अजीब लगे, जैसे आप देखते हो ना, ये सारे नंबर देखने को बहुत कम मिलते हैं। √7 -5 ऐसे नंबर आपको बहुत कम देखने को मिलते हैं। ये सारे नंबर इमेजिनरी नंबर होते हैं, लेकिन अक्सर ये फाइंड करना बहुत ही मुश्किल होता है। लेकिन ये आपको रियल नंबर जो भी होता है वो आपको हमेशा दिखाई देता है। यानी इसके बारे में बहुत ही गहराई के साथ हम लोग स्टडी करते हैं। इसको अगर 11th में एक ही चैप्टर है कॉम्प्लेक्स नंबर, उस थोड़ा बहुत जानकारी रख के कंटिन्यू करते हैं क्लास। ठीक है ना। एक और खास बात बताना चाहता हूं कि अगर अलग-अलग नंबर आपके सामने रिप्रेजेंट करना हो शॉर्ट में, नोटेशन होता है। तो नोटेशन को कैसे याद रखेंगे? क्या सर आप नोटेशन बता पाएंगे मुझे, सारे नंबर का नोटेशन क्या-क्या हो सकता है, ताकि जहां पे लिखा हो तो मैं इसको रिप्रेजेंट कर सकूं कि ये होता है। जैसे मैंने इंटीजर को i से दिखाया, ये सारे नंबर को हमने एक तरीका बनाया है जो आपको शेयर करूंगा, और आप उस तरीके से कोई भी नंबर के नोटेशन को याद कर सकते हो। जैसे आप इसमें एक नंबर लिखो और एक वाले में क्या लिखो, नोटेशन। और ये नोटेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन में दिया जाता है, इसमें सारी सिंबल नोटेशन दिया जाता है। आपको पहचान को उसको ऐड करना है, मतलब उसको सॉल्व करना है, फाइंड करना है, जो भी पूछेगा। जैसे कि आप देखोगे तो नेचुरल नंबर मैंने बताया, तो नेचुरल नंबर वो नंबर होते हैं जो मैंने बोला काउंटिंग वाले सारे नंबर। जैसे इससे नेचुरल नंबर को हम अगर रिप्रेजेंट करने का प्रयास करें तो आप रिप्रेजेंट किसे करोगे, n से रिप्रेजेंट करोगे, कैपिटल n। ठीक है। होल नंबर को रिप्रेजेंट कैसे कर पाओगे, यानी इसका नोटेशन क्या होता है, तो सिंपल w, कैपिटल। ठीक है। इसी प्रकार से आप आप इंटीजर को कैसे करते हो, तो इंटीजर को अगर पॉजिटिव इंटीजर को दिखाना है तो प्लस, है ना, अगर नेगेटिव को दिखाना है तो माइनस। या तो आप ये z प्लस कर सकते हो या तो z माइनस कर सकते हो। ठीक है। आप रेशनल नंबर को कैसे दर्शाते हो, तो ठीक है, बहुत आसान है। रेशनल नंबर को नोटेशन क्या होता है, तो इसका क्या होता है, q होता है। क्या होता है, q। इसी प्रकार से ऑड नंबर का क्या होता है, तो ऑड नंबर के लिए होता है o, सिंपल o, कैपिटल। आप इवन नंबर के बता दो तो इवन नंबर के लिए भी क्या होता है, e होता है। तो ये सारे नोटेशन है जो आप अपने माइंड में रख सकते हैं या तो अपने कॉपी में लिख सकते हैं। ये सारे नोटेशन दिए जाते हैं और आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। इसको नोट डाउन कीजिए। और जितने भी मैंने नंबर के बारे में बताया उसकी भी एक रफ डायग्राम बना लीजिए ताकि आपको हमेशा के लिए याद हो सके। आपको इस वीडियो में बहुत सारे चीजों को समझाने का प्रयास किया, बहुत सारे नंबर के बारे में आपने जानकारी दी।
अगले वीडियो में इसी प्रकार से इंफॉर्मेटिव वीडियो रहेगा और आप वेट कीजिए उस वीडियो का और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि मेरे को मालूम चले हाँ कि और भी वीडियो की आवश्यकता है और मैं बच्चे को और भी कुछ सिखा सकता हूँ। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग एंड कीप लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर with the needy people. Okay, have a great day.